अब हम लोग बात करेंगे किसके, कुछ और एग्जाम्पल जो नेपियर एनालॉजी और कोसाइन रूल के ऊपर बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या होंगे वो देखते हैं। अगला, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल 60 डिग्री एंड B इज टू C, ठीक है, और B इज टू C कितना दे रखा है, √3 + 1 इज टू 2। तो यू हैव टू फाइंड एंगल B माइनस एंगल C। एंगल B माइनस एंगल C कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कर, देखो ये पूरा फॉर्मेट ही जो है ना, जहाँ भी आपको एक एंगल दे रखा है, दो साइड्स का रेशो दे रखा है, बाकी दोनों साइड्स का रेशो दे रखा है, या कोई कंपोनेंट डिविडेंडो जैसा एक्सप्रेशन है, तो वहाँ पे अपने आप ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये नेपियर एनालॉजी की कंडीशन है, B माइनस C। नेपियर एनालॉजी में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, नेपियर एनालॉजी का फॉर्मूला था tan of B minus C by 2 is equals to B minus C upon B plus C into cot of A by 2। तो देख रहे हो, हमें ये अगर B is to C देखा है कि if B upon C is √3 + 1 upon 2, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो B plus C upon B minus C ये आपका हो जाएगा √3 + 1 + 2 अपॉन √3 + 1 - 2। तो इससे हमारे पास B माइनस C अपॉन B प्लस C की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 टाइम्स √3 + 1 ये आ जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ B माइनस C अपॉन B प्लस C। अब हमें चाहिए क्या, कॉट ऑफ A बाई 2, ठीक है। तो कॉट ऑफ A बाई 2 हमें क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ A बाई 2 इज विल बी इक्वल्स टू कॉट ऑफ 60 डिग्री बाई 2। कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। तो इससे हमारे पास tan ऑफ B माइनस C बाई 2 की वैल्यू जो आती है वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये √3 डिनोमिनेटर में था, इनटू कॉट ऑफ A बाई 2 की वैल्यू √3, तो कैंसिल हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, मतलब वैसे तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। अगर वैसे ही समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि √3 - 1 अपॉन 1 + 1 इंटू √3। तो बेसिकली ये आपका tan ऑफ 60 डिग्री माइनस tan ऑफ 45 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका tan 15 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब आता है कि B माइनस C बाई 2 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, देयरफॉर B माइनस C विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। अच्छा, B माइनस C 30 डिग्री आ गया। तो देखो अगर मैं इसमें पूछता फाइंड द एंगल B एंड एंगल C, तो मैं एंगल B और एंगल C भी निकाल सकता हूँ। कैसे, कि एंगल B प्लस एंगल C कितना दे रखा है, 120 डिग्री, क्योंकि एंगल A कितना है, 60 है। एंगल B माइनस एंगल C अगर 30 डिग्री है तो दोनों को ऐड कर दो तो एंगल B जो होगा वो 75 डिग्री आ जाएगा। एंगल C निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपके जो एंगल्स होंगे वो कौन कौन से हो गए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। देख रहे हो एंगल्स AP में। अब इसी को बना के को बोल दूं कि यह कौन सा एंगल था, दिस वाज एंगल C, दिस वाज एंगल A, दिस वाज एंगल B। तो एंगल C, A एंड B आर इन AP, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे अपनी बात चली रही है तो इस कारण से हम एक फॉर्मूला यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज अनदर कॉल्ड एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बहुत आसान सा है, कुछ अलग से इसमें नहीं आता है, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्टेट्स दैट एनी साइड A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B, ठीक है। B इज इक्वल्स टू C cos A प्लस A cos C, C इज इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। और इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा है। कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप लोगों को, सिंपल ये जो आपका वर्टेक्स है वहाँ से हम लोग ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये A, ये B और ये C, और ये एल्टीट्यूड जो आया वो हो गया D। तो ये वाला साइड क्या है, C, ये वाला साइड क्या था, B।
ओके, तो अब देखो जरा यहाँ पे ये वाला जो कंप्लीट साइड है इधर से लेके इधर तक का, ये साइड कितना, ये किसे हम लोग क्या कहते हैं, ए। तो अब देखो कि ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज बी एंड दिस एंगल इज सी। साइन रूल के प्रूफ में भी हमने करा था कि ये वाला साइड के ए डी निकाला था सी साइन बी, जैसे आप प्रोजेक्शंस लेते हो ना आप वेक्टर उसमें फिजिक्स में, उस तरह से। तो ये आपका ये वाला जो पार्ट आएगा बी डी पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी कॉस बी, बिकॉज बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ बी। तो बी ए की वैल्यू क्या थी, बी ए इज इक्वल्स टू सी, तो बी डी इज इक्वल्स टू सी कॉस बी। ठीक है, इसी तरह से डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी जो होगा वो कॉस सी होगा। तो इससे डी सी की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है कितनी, बी कॉस सी। ठीक है, अब लेकिन हमको पता है कि बी सी विच इज इक्वल ए विच इज इक्वल्स टू बी सी विल बी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, दैट विल गिव यू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब कोसाइन रूल आप लोगों ने पढ़ा था, कॉस ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, दिस इज द कोसाइन रूल। ठीक है, अब इसमें हम लोग और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो देखने की बात है। ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें जो चाहिए कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रहें, उनमें से कुछ चीज़ें हैं कि एक तो कॉस के हाफ एंगल के फॉर्मूले। आपको याद है कि अगर हमें कॉस थीटा पता है तो हम साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 सब निकाल सकते हैं। तो क्या होता था फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता था। साथ में याद करो एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये इतनी फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, जिससे हम आगे जो बात कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस ऑफ ए दे रखा है, कॉस ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या करता था कि कोसाइंस देता था, मतलब आपको एंगल्स निकालने में हेल्प करता था अगर तीनों साइड पता है। ठीक है, अब जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो क्या है, साइन हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल, टेन हाफ एंगल्स निकालने हैं। अगर हमें साइड पता है तो सीधे वो निकालना है, नहीं तो अदरवाइज क्या तरीका होगा, पहले ए बी सी निकालो फिर करो। ठीक है, या आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालो फिर करो। तो इट्स बेटर टू गो बाय दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूलाज विल हेल्प यू टू गेट द थिंग्स डायरेक्टली। ओके, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। So that will give you what, a square minus b square plus c square minus 2bc whole divided by 2bc. So this will give an expression a square minus of b plus c का whole square, b minus c का whole square. इसे करेक्ट कर देता हूं मैं, whole divided by twice of bc. This is the value of what, 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई 2 की वैल्यू ये आ गई। तो इसको आप जरा फैक्टराइज करिए, देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2bc। इसको देखो हम लोग और क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे कारस्तानी करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b होल डिवाइड बाय 2bc, ये हो गया। लेकिन बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी इज 2s, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2s माइनस 2c
2s माइनस 2b अपॉन 2bc। अब ये जो किसकी वैल्यू थी, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 की, तो साइन स्क्वायर a बाई 2 में यहाँ पे 2 और ले आते हैं, एक और ये वाला जो 2 था क्रॉस कर दिया, तो एक 2 से ये वाले 2 और एक 2 से ये वाले 2 चले जाएंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बचता है, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। किसकी वैल्यू हुई ये, साइन स्क्वायर a बाई 2 की। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे अब इससे क्या ले सकते हैं कि साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कई लोग बोलेंगे सर स्क्वायर रूट ले लिया आपने, स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट लेने पे आपका प्लस माइनस आना चाहिए। लेकिन देखो साइन, पहली चीज़ साइन की वैल्यू ए का रेंज क्या होगा, 0 से पाई, तो a बाई 2 का रेंज होगा 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में साइन पॉजिटिव ही आना है, इस कारण से वहाँ पे माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो ये हो गया। इसी के सिमेट्रिकली अगर लिखो तो साइन ऑफ b बाई 2 का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाई ए सी, और साइन c बाई 2 का एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ओके, तो ये साइन हाफ एंगल के फॉर्मूले इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मुझे कॉस हाफ एंगल निकालने हैं तो कॉस हाफ एंगल के फॉर्मूले कैसे निकालें, तो देखो, तो जो हम लोग कॉस ऑफ ए को, सेम प्रोसेस वही है, कॉस ऑफ ए को हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लिख रहे थे। अब कॉस ऑफ ए को हम लोग लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई 2 माइनस 1, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो देख रहे हो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, विच विल गिव यू b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 2bc पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2bc, तो ये 2 और ले आओ तो एक 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का एक्सप्रेशन आ गया। तो देखो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करो, b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए होल डिवाइड बाय 2 इंटू 2bc। तो देख रहे हो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया s, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया s इंटू यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए माइनस 2a लिख दो, नीचे 2bc है, तो ये आपका s टाइम 2s माइनस 2a होल डिवाइड बाय 2bc, तो ये 2 गायब हो गया, तो एक्सप्रेशन इज लेफ्ट विथ s इंटू एस माइनस ए अपॉन bc। तो हमारे पास फॉर्मुलेशन क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई 2, ये कॉस स्क्वायर को हटा देते हैं सिंपल एंड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए बाई 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस ऑफ b बाई 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन बी सी ए सी, एंड कॉस ऑफ c बाई 2 will be equals to under root of s into s minus c upon ab। सिमेट्रिकल, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। अच्छा, अभी हमने साइन के भी निकाले तो कॉस के भी निकाले आ गए, तो साइन और कॉस आ गए तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan ऑफ a बाई 2, देख रहे हो tan ऑफ a बाई 2 क्या हो जाएगा, tan ऑफ a बाई 2 विल बी साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2, तो आप उसे अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए ये लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें, हीरोज फॉर्मूला को ध्यान करो, अगर मैं न्यूमरेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो न्यूमरेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे क्या बन जाएगा, हीरोज फॉर्मूला डेल्टा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर डेल्टा बन जाएगा, नीचे s इंटू एस माइनस ए ये बन जाएगा। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग tan ऑफ b बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो tan ऑफ b बाई 2 का एक फॉर्मूला क्या हो गया, s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस टाइम एस माइनस बी, दैट कैन बी रिटन एज s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और सिमिलरली यहाँ पे tan c बाई 2 का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस ए
s minus b upon s minus c, that will give you s minus a s minus b अपॉन डेल्टा, ये डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस सी। तो देख रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो 10 में 10 के टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा डेल्टा। और अगर ये वाला यूज़ करना है तो ये कॉट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बन जाएंगे, कॉट के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो हमारे पास साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, कॉट ए बाई टू, सेक ए बाई टू, कॉसेक ए बाई टू, सबके हाफ एंगल के फॉर्मूले आ गए। तो जहाँ भी हाफ एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेशन दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है अगर, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी आ जाता है हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज़ करना। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले पार्ट्स में बाकी आगे की बात करेंगे, तो देखते हैं, तब तक सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।